हमारा सोलर सिस्टम बहुत बड़ा और अद्भुत है। ये प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स और कॉमेट्स का एक कॉस्मिक डांस है जो हमारे सूरज के चारों ओर घूमते रहते हैं। मरकरी की गर्मी से लेकर कुइपर बेल्ट की ठंड तक हमारा सोलर सिस्टम अलग अलग और खूबसूरत चीजों से भरा है। सोचो, गैस जाइंट्स हमारी धरती से कितने बड़े हैं। उनके बादलों में धरती से भी बड़े तूफान उठते हैं। बर्फ और पत्थर के छल्ले देखो, जो पुराने कॉस्मिक टकराव के निशान हैं, इन बड़े ग्रहों के चारों ओर घूम रहे हैं। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां के ज्वालामुखी माउंट एवरेस्ट से भी बड़े हैं और घाटियां ग्रैंड कैनियन से भी लंबी हैं। हम अंदरूनी ग्रहों के पथरीले इलाकों से बाहरी गैस जाइंट्स तक की यात्रा करेंगे। हमारे साथ जुड़े और हमारे कॉस्मिक पड़ोस के अजूबों का जश्न मनाएं और सोलर सिस्टम के बारे में नई खोजों के बारे में जानें। हमारे सोलर सिस्टम के बीच में सूरज है जो बहुत शक्तिशाली है और जिससे हमें जीवन मिलता है। गर्म गैस का ये बड़ा गोला एक जलता हुआ भट्टी है जिसके केंद्र में हाइड्रोजन के अणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और बहुत सारी ऊर्जा छोड़ते हैं। सूरज का गुरुत्वाकर्षण हमारे सोलर सिस्टम को एक साथ रखता है और ग्रहों को उनकी कक्षा में घुमाता है। यह हमारी धरती को रोशनी और गर्मी देता है, हमारे मौसम को चलाता है और जीवन को पनपने में मदद करता है। सूरज की ऊर्जा के बिना धरती एक जमी हुई बेजान चट्टान होती। सूरज का चुंबकीय क्षेत्र हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है जो हमें हानिकारक कॉस्मिक किरणों से बचाता है। प्लाज्मा के बड़े बड़े लूप, जिन्हें प्रोमिनेंस कहते हैं, सूरज की सतह से निकलते हैं जो उसके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊपर रखे जाते हैं। सनस्पॉट्स, जो सूरज की सतह पर ठंडे क्षेत्र होते हैं, तीव्र चुंबकीय गतिविधि वाले क्षेत्रों को चिह्नित करते हैं। सूरज को समझना ब्रह्मांड में हमारी जगह को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अंदरूनी सोलर सिस्टम पथरीले ग्रहों का क्षेत्र है जिनमें से हर एक की अपनी कहानी है। मरकरी, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह, बहुत ही विपरीत जगह है। यह सूरज के सबसे नजदीक का ग्रह है जहां दिन में बहुत गर्मी होती है, इतनी कि सीसा भी पिघल जाए। सूरज के इतने पास होने के बावजूद मरकरी के ध्रुवों पर बर्फ है जो गहरे क्रेटर में छिपी है जहां कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। वीनस, जिसे अक्सर उसके आकार और द्रव्यमान के कारण पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहा जाता है, रहस्य से घिरा हुआ है। इसका घना वातावरण गर्मी को रोक लेता है जिससे यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म ग्रह बन जाता है, मरकरी से भी गर्म। वीनस हमारे सोलर सिस्टम के अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है और इसका दिन इसके साल से लंबा होता है। पृथ्वी, हमारा घर, अंतरिक्ष के विशालता में एक अनोखा नखलिस्तान है। यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है क्योंकि यहां पानी है, सांस लेने लायक हवा है और एक स्थिर जलवायु है। पृथ्वी की सतह लगातार बदल रही है जो प्लेट टेक्टोनिक्स, क्षरण और जीवित जीवों के कार्यों द्वारा आकार ले रही है। मंगल, लाल ग्रह, सदियों से हमारी कल्पनाओं को आकर्षित करता रहा है। इसका लाल रंग इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग के कारण है। एस्टेरॉयड बेल्ट के आगे जाकर हम गैस जाइंट्स के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये विशाल ग्रह आंतरिक सोलर सिस्टम के अपने पथरीले भाइयों से बहुत अलग हैं। मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने, इनकी कोई ठोस सतह नहीं है और इनके वातावरण अकल्पनीय गहराई तक फैले हुए हैं। बृहस्पति, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह, एक सच्चा विशालकाय है। यह विशाल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम के अन्य सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान से भी अधिक भारी है। इसका प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान, सदियों से चल रहा है। बृहस्पति का एक हल्का वलय तंत्र है और दर्जनों चंद्रमा है जिनमें से कुछ में जीवन की संभावना हो सकती है। शनि, हमारे सोलर सिस्टम का छल्ले वाला गहना, देखने लायक है। इसका शानदार वलय तंत्र बर्फ और चट्टान के अनगिनत कणों से बना है जो लाखों किलोमीटर तक फैला है। यूरेनस, तिरछा ग्रह, अपनी धुरी पर लगभग 90 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। नेपच्यून, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह, बर्फीले नीले बादलों और सुपरसोनिक हवाओं की दुनिया है। इसका गहरा नीला रंग इसके वातावरण में मौजूद मीथेन के कारण है जो लाल प्रकाश को अवशोषित करता है और नीले प्रकाश को परावर्तित करता है। 8 प्रमुख ग्रहों से परे हमारा सोलर सिस्टम विभिन्न प्रकार के खगोलीय पिंडों से भरा है। इनमें बौने ग्रह हैं जो ग्रहों से छोटे हैं लेकिन फिर भी अपने आप में महत्वपूर्ण पिंड हैं। इनमें प्लूटो, एरिस,
माके और हौमिया शामिल हैं, जो सभी कुइपर बेल्ट के दूर बर्फीले इलाकों में रहते हैं। प्लूटो, जिसे कभी 9वां ग्रह माना जाता था, 2006 में एक बौने ग्रह के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया था। अपने पदावनति के बावजूद प्लूटो एक आकर्षक दुनिया बना हुआ है। इसकी सतह पर दिल के आकार का नाइट्रोजन ग्लेशियर है और 5 झाग चंद्रमा है। मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह बेल्ट लाखों क्षुद्र ग्रहों से आबाद एक क्षेत्र है, जो प्रारंभिक सौर मंडल के चट्टानी अवशेष हैं। ये क्षुद्र ग्रह छोटे कंकड़ से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास वाली वस्तुओं तक आकार में भिन्न होते हैं। कुइपर बेल्ट नेपच्यून से परे का एक क्षेत्र बर्फीले पिंडों का घर है, जिसमें धूमकेतु भी शामिल है। कभी कभी एक कुइपर बेल्ट वस्तु अपनी कक्षा से बाहर निकल जाती है और आंतरिक सौर मंडल की ओर एक यात्रा पर भेजी जाती है। सूर्य के पास पहुंचते ही अपनी विशिष्ट पूंछ के साथ एक धूमकेतु बन जाती है। हाल के वर्षों में तकनीक में प्रगति और महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों ने ऐसी जबरदस्त खोजें की हैं, जिन्होंने सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को बदल दिया है। मंगल पर पानी के सबूत से लेकर बृहस्पति की परिक्रमा करते नए चंद्रमाओं की खोज तक, हमारे कॉस्मिक पड़ोस के बारे में हमारा ज्ञान लगातार बढ़ रहा है। सबसे रोमांचक खोजों में से एक मंगल की सतह के नीचे पानी का प्रमाण है। परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान से रडार टिप्पणियों द्वारा संभव हुई यह खोज बताती है कि मंगल ग्रह कभी बहुत गर्म और पानी वाला रहा होगा और शायद जीवन का समर्थन भी कर पाता होगा। मंगल पर अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज अब ग्रहों की खोज का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। एक और महत्वपूर्ण खोज प्लैनेट 9 का प्रभाव है, जो एक काल्पनिक ग्रह है जिसे बाहरी सौर मंडल में माना जाता है, ट्रांस नेपट्यूनियन वस्तुओं पर। खगोलविदों ने इन दूर के बर्फीले पिंडों की कक्षाओं में असामान्य क्लस्टरिंग देखी है, जो एक अनदेखे ग्रह के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का सुझाव देती है। जबकि प्लैनेट 9 मायावी बना हुआ है, इस काल्पनिक दुनिया की खोज जारी है। हमारा सोलर सिस्टम दिलचस्प तथ्यों और रोचक जानकारियों का खजाना है। यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे कॉस्मिक आंगन के अजूबों को दर्शाती हैं। शुक्र, जिसे अक्सर इसके समान आकार के कारण पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, एक घने जहरीले वातावरण में लिपटा हुआ एक रहस्य है। यह अधिकांश ग्रहों के विपरीत दिशा में घूमता है, जिसका अर्थ है कि सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। बृहस्पति का ग्रेट रेड स्पॉट, पृथ्वी से भी बड़ा एक विशाल तूफान, सदियों से उग्र हो रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सिकुड़ रहा होगा, लेकिन यह बृहस्पति के वातावरण की अपार शक्ति का प्रमाण बना हुआ है। शनि अपने राजसी छल्लों के लिए जाना जाता है। अगर आपको इतना बड़ा बाथटब मिल जाए तो पानी में तैर सकता है। ग्रह का घनत्व पानी से कम है, जिसका अर्थ है कि यह एक विशाल कॉस्मिक कॉर्क की तरह तैरेगा। यूरेनस अपनी तरफ झुका हुआ अत्यधिक मौसम का अनुभव करता है। प्रत्येक ध्रुव दशकों तक लगातार सूर्य के प्रकाश का अनुभव करता है और उसके बाद दशकों तक अंधेरा रहता है, जिससे कुछ बहुत लंबे दिन और रातें होती हैं। सौर मंडल के माध्यम से हमारी यात्रा हमें हमारे सूर्य के उग्र हृदय से लेकर कुइपर बेल्ट की बर्फीली गहराई तक ले गई है। हमने चट्टानी ग्रहों, गैस दिग्गजों, बौने ग्रहों और असंख्य अन्य खगोलीय पिंडों का सामना किया है, लेकिन सौर मंडल की हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। हर समय नई खोजें की जा रही हैं। तकनीक में प्रगति और वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद। अंतरिक्ष यान हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस की खोज जारी रखते हैं, मूल्यवान डेटा वापस भेजते हैं, जो उस सौर मंडल के बारे में हमारी समझ को गहरा कर रहा है, जिसे हम घर कहते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड की विशालता और अनगिनत अजूबों की याद आती है, जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। सौर मंडल एक बहुत बड़े ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा है, एक ऐसा टेपेस्ट्री जिसे हम अभी खोलना शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम ब्रह्मांड के अजूबों का पता लगाना, सीखना और आश्चर्यचकित होना जारी रखते हैं।